Friends, welcome back to my next reading. Thank you so much for joining me. Thank you so much. इतना सारा encourage करने के लिए energies are very high today. Thank you so much. Friends, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें. फ्रेंड्स, मैंने मेडिटेशन क्लास जो है वो अनाउंस की है. प्लीज़ आप उसमें रजिस्टर करें. ग्रुप गिवन है, मैं ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. प्लीज़ उसमें जाके अपने आप को ऐड करें, ठीक है. बहुत ही नॉमिनल फीस है. दिस इज़ फॉर रिसीविंग मनी एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है. पैसा प्राप्त करने के लिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए ये मेडिटेशन है. आप प्लीज़ ज्वाइन करें. फ़ीस बहुत नॉमिनल है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है. देखिए, एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मुझे एक फ़ीस तो रखनी ही पड़ेगी. तो फ्री में ये डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आप इसे ज्वाइन करें, इससे आपको सर्टेनली फ़ायदा होगा. ये मेडिटेशन क्लास 21 डेज़ की है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं इस रीडिंग पे. ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स. अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो जो अफर्मेशंस हमें रीडिंग के साथ मिलते जाते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड लाइक बटन प्रेस कीजिए. अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है तो काइंडली इग्नोर कर लिए, ठीक है. हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे कुछ कुछ पोर्शंस रीडिंग के रेजोनेट करें. तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरी रीडिंग को तसल्ली से देखें. ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. ऑलराइट. तो फ्रेंड्स, एक मिनट में थोड़ा कैमरा मूव कर रही हूँ. ओके, थैंक यू. ऑलराइट. सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरा जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो मैसेज मुझे बार बार डाउनलोड हो रहा था वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स ने आपकी जो भी कर्ज है, नेगेटिविटी है, उसे रिमूव किया है. एंड यूनिवर्स का संदेश आपके लिए, ठीक है. तो ये जो है एंसेस्टर्स का देयर आर लॉट ऑफ एंजल्स जिन्होंने आपको सराउंड किया हुआ है. एंड वो एंजल्स आपके लिए न सिर्फ प्रोटेक्शन लेके आ रहे हैं बल्कि आपके बिहाफ पे लड़ भी रहे हैं, ठीक है. जो दुनिया की कुछ ऐसी फाइट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में फ्रेंड्स, जिनके प्रति हम लड़ाई नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते अपने आप के लिए, ठीक है. लेकिन यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, मदर नेचर आपको ऑब्जर्व कर रही है कि आप कितने आपने कितना सहा है. आपके साथ में कुछ आपके रिलेटिव्स हैं या आपके क्लोज्ड वंस हैं जिनको आपने क्लोज वंस समझा था, लेकिन उन्होंने उतना प्रूव नहीं किया टाइम पे. तो वो आपके एंजल्स एंड मदर नेचर यानी कि प्रकृति माँ आपको ऑब्जर्व करती रही हैं, ठीक है. और आपने आप वो इंसान लग रहे हैं मुझे जिनके हाथ में जिसको हाथ में अपॉर्चुनिटी रखना पसंद है फ्रेंड्स. देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये सिर्फ आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए है, ठीक है, या जो अर्न कर रहे हैं, पैसे अर्न करने जाते हैं. देखिए, अपॉर्चुनिटी हर प्रकार की होती है, ठीक है. प्यार की भी अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छे रिश्तों वाली भी अपॉर्चुनिटी ही होती है. पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है. इनफैक्ट अगर आप वर्किंग नहीं भी है ना फ्रेंड्स, तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. हो सकता है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हैं. आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इनफैक्ट सारी दुनिया से अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके लिए. बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके हाथ में दुनिया आपकी मुट्ठी में दुनिया आने वाली है, ओके. और ना सिर्फ आप अपने लिए आप कहीं घूमने जाने वाले हो, ऐसा भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. या आप पानी के पास रहते हो, समुद्र आपके घर के पास है, या आप समुद्र के पास घूमने जाने वाले हो, या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास आपको जाना चाहिए, रुकना चाहिए. एग्जैक्टली अगर आपको सुनाई दिया हो तो बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा, किसी ने कच करके ब्रेक लगाया. एंड ये देखिए, द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस वाटर बॉडी के पास जाएं और वहाँ आप थोड़ा सा स्टे करें, ठीक है. वाटर बॉडी का मतलब होता है लेक, मतलब झील या नदी या समुद्र, ठीक है.
आपको वाटर की एनर्जी से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स वाटर साइंस हों, यानी कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सनसाइन फायर साइन भी बहुत फील हो रहे हैं फ्रेंड्स। फायर, ओके, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज, या ओके, राइट। तो फ्रेंड्स, आप के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है कि आप बहुत जल्दी कोई पार्टी करने वाले हो। ओके, आपको पैसे का गेन मिलने वाला है। ओके, या इधर आपको पैसे का गेन मिलने वाला है फ्रेंड्स, या आप किसी ओल्ड फ्रेंड्स से मिलने वाले हो। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने वाले हो, या जो भी है, आप दोस्तों से आपका मिंगल, घूमना फिरना, इंजॉय करने वाला जो एक एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाए, ठीक है। कुछ लोग मुझे घर खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपसे ही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, इसमें जो आप आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ रहे हैं, उसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यू हैव टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। ओके, अटकना नहीं है कि कब क्या हो गया था, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्राइट टाइम आ रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी ओके फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप एक ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, या अभी तक आप जो कुछ भी काम कर रहे थे टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आप कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम्स को और बढ़ाएं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में 2-3 सोर्स ऑफ इनकम या तो हैं या आ रहे हैं, और अगर नहीं है तो आपको ये कहा जा रहा है कि 2-3 अलग अलग टाइप के आपके सोर्स ऑफ इनकम होने ही चाहिए, ठीक है। अगर उस अलग अलग तरीके के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इस चीज़ को आप ध्यान दें, और आपको अगर कोई बात है जो आपके इमोशंस को सता रही है, तो आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। आपको खुल के बात करनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। आप बहुत हाई फ्लाइंग बनेंगे फ्रेंड्स, आप बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपना सत्य बोलने में घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग, देखिए, आई वॉन्ट टू गो इन अ बिट डिटेल कि कुछ क्या होता है कि हमारे को अपनी या तो लाइफ प्राइवेट रखनी है इसके लिए, या हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या कोई और हमें जज करेगा। इस चक्कर में हम वो नहीं बोल रहे होते हैं जो हमारा ट्रुथ है। ओके, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच अपने आप में 2-धारी तलवार होता है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टॉक योर ट्रुथ टू दी वर्ल्ड। आपको अपनी सारी दुनिया से अपने सच को स्वीकार करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल मत घबराइए। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, तो मत छुपाइए, एक्चुअली मत छुपाइए, ठीक है। ग्रेसफुली ओल्ड होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। एंड किसी भी प्रकार की चीज़ है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या जो भी स्टेटस चल रहा है आपका ओवरऑल, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, कि अगर देखो, अगर आप सुपरफिशियल लाइफ जियोगे ना, अपने सत्य को आप स्वीकार नहीं करोगे, तो कोई आपको वैसा स्वीकार नहीं करेगा जो आप हैं। इट्स ओके, इट्स रियली ओके। आप लड़कियां अक्सर करके छुपाने लगती हैं, बताती नहीं है कि अगर उनको रास्ते में किसी ने छेड़ा है, अगर आप बोलोगे नहीं ना, तो वो छेड़ाछाड़ी बढ़ेगी, आपका डर बढ़ेगा, और वो जो दूसरे लोग हैं वो आपको ये दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, चुप रहना, डरना तुम्हारा काम है, ठीक है।
तो सही लोगों से बात कीजिए। हर एक को हर एक बात बोलनी नहीं चाहिए, ये सच है, लेकिन सही लोग हमेशा होते हैं। अपने पेरेंट्स सही लोग होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास वाले लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी क्या समस्या हो रही है, ठीक है। चलिए हम 2 कार्ड्स यहाँ से ले लेते हैं। और अभी फिलहाल आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अभी जो भी स्थिति है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अभी फिलहाल जो भी आपकी स्थिति है उसमें आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। पॉज ले लेके आगे बढ़े। आपके जीवन में हो सकता है कुछ घटनाएं मोड़ ले रही हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। चेंजेस को आपको वेलकम करिए। द मोमेंट आप वेलकम करते हैं, आपकी ज़िंदगी में पार्टी करने का के मौके बढ़ेंगे। जस्ट गो स्लो। आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी अभी नहीं मचानी है किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं मचानी है, चाहे वो इमोशनल डिसीजंस हैं या प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं। कोई चीज़ आपको खरीदनी है, शादी का डिसीजन है, दुनिया का कोई भी डिसीजन है फ्रेंड्स, होल्ड योर सेल्फ बैक, गो ईजी। आप जानिए, पहचानिए इंसान को, समझिए, उसके बाद ही 6 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली आपको यही कहा जा रहा है कि सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके सामने कुछ भी हो रहा है, अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू, एग्जैक्टली। और कोई भी डिसीजन लें तो उसके आगे, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप पूर्णतया रिसर्च करें। ऐसा ना करें फ्रेंड्स कि आपको किसी ने कुछ कहा और आप मान गए। सपोज आप किसी फील्ड में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप इतना ही पढ़ोगे या यही पढ़ोगे, या आपके जो दोस्त हैं उन्होंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है तो आपको लगता है कि हाँ यही ठीक है, ऐसा सारे लोग कर रहे हैं तो अपन भी करते हैं। भेड़ चाल नहीं चलनी है। भेड़ चाल का मतलब क्या होता है कि एक जने ने अगर लेफ़्ट ले लिया तो सारे लोग लेफ़्ट ही जा रहे हैं, बिना ये एनालाइज करे कि आगे जा कर के खाई है, ठीक है। एनीवेज, सो दिस इज इट फ्रेंड्स। और आपके लिए सारी दुनिया मदद के लिए आएगी। यू हैव द पावर टू लीड द वर्ल्ड। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने सच्चाई को स्वीकार कीजिए जिससे दुनिया आपको वैसा स्वीकार करे जो आप हैं। क्योंकि अगर आप कुछ और बन के दिखा रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स दुनिया किसी और को स्वीकार किए हुए है, आपको नहीं, ठीक है। अपने सत्य को, हाँ, सच का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, ये सच है कि जो लोग सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं इसको थोड़ा उधर कर दूं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। तो सच का रास्ता है डिफ़िकल्ट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेट पाथ है फ्रेंड्स। उसके आगे उसका कोई तोड़ नहीं है। ट्रुथ यानी कि सत्य इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ओके। डरिए मत, भगवान आपके साथ है, गणपति बप्पा आपके साथ हैं, ओके। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज, गाइड अस, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ओके। टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। सबसे पहले गिविंग में जो चीज़ है वो है कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, दुनिया का कोई भी निर्णय लेने के पहले ठीक से सोचें, उसके बाद ही निर्णय लें। हर चीज़ को सोच समझ के, आपके अंदर बहुत समझ है, अपनी समझ का इस्तेमाल करें, दूसरों की आंखों का और दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। सुनिए सबकी और अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना डिसीजन लीजिए फ्रेंड्स। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, ओके। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेडिटेशन क्लास डेफिनेटली अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। बेसिक सी फीस है,
फीस दीजिए और बी द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टर ग्रुप। ओके, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसको फास्ट अचीव करने के लिए ध्यान करना, मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए मुझे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए यस नो का क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचिए। ये है आपका पहला पाइल, ओके, और ये है आपका दूसरा पाइल। यस नो का ही क्वेश्चन सोचिएगा फ्रेंड्स। ओके, योर फर्स्ट पाइल, आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ नो। ओके, एंड अब आप दूसरा क्वेश्चन सोचें, हो सके तो आप मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, सवाल पूछिए। 1 मिनट का 2 मिनट का जो भी है मेडिटेट कीजिए और आपके सवाल का जवाब है यस। वाओ, ऑसम, दैट्स ग्रेट। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।